हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर के जो पहला चैप्टर था परसेंटेज एरर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के पहले कुछ देखिए फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जैसे अगर x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें फ्रैक्शनल एरर निकालनी होती थी तो डेल्टा x अपॉन x लिखते थे। डेल्टा x का मतलब होता था लीस्ट काउंट और x का मतलब होता था मीजरिंग वैल्यू। परसेंटेज एरर निकालनी होती थी तो फ्रैक्शनल एरर को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं तो परसेंटेज एरर निकालने में मल्टीप्लाई की जगह उनके बीच में प्लस का साइन आ जाता था, और अगर कभी पावर लिखी होती थी तो पावर आगे आ जाती थी। और ये क्यों होता था ये पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाएं और फर्स्ट चैप्टर का जो पहला लेक्चर है वो आप जरूर देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल्स को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट आते हैं अब अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो यहां पर देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ एन स्फीयर इज 1.5%, यानी किसी स्फीयर के रेडियस में परसेंटेज एरर दिया है। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप सोचे कि भाई रेडियस में परसेंटेज एरर है तो आर बराबर 1.5% लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर आर इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो वो रेडियस की वैल्यू है, ना कि रेडियस में परसेंटेज एरर है। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज एरर लिखने का देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कि अगर x में परसेंटेज एरर लिखनी है तो डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100% लिखेंगे। उसी तरीके से अगर r में परसेंटेज एरर लिखनी है तो हम लिखेंगे डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई 100%। ये करेक्ट तरीका है और ये परसेंटेज एरर स्टूडेंट्स हमको दी है 1.5%। इसके बाद हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमें एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है, यानी डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। ये स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। एरिया में परसेंटेज एरर देखिए ऐसे ही लिखेंगे। अब वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और परसेंटेज एरर लिखने का ये तरीका, तो यानी क्या लिखा जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%। हमको ये फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स एरिया में परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम लोग स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि वहां पाई आर स्क्वायर लगा दिया। पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो भी एरिया का होता है स्टूडेंट्स, लेकिन वो सर्किल के एरिया का होता है। और यहां पर बात की जा रही है स्फीयर की, तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू, अब इसको देखिए परसेंटेज एरर के फॉर्म में जरा लिख लेते हैं। तो एरिया में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू 4 पाई। पिछला लेक्चर याद कीजिए, हमने ये बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को हम मेजर नहीं करेंगे, हम मेजर कर रहे हैं रेडियस को, और रेडियस में इतनी एरर आ गई है, हम 4 पाई को मेजर थोड़ी ना कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो निगलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए आर स्क्वायर है, तो देखिए यहां वाला टर्म, ये देखिए y की पावर z, तो हमने ये बताया था पावर अगर होगी तो वो आगे आ जाती है, ठीक है ना। कैसे आती पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे ये पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगी, और आर लिखा है यानी रेडियस, तो रेडियस में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100%। तो 2 इंटू देखिए ये रेडियस में परसेंटेज एरर, और देखिए यही तो हमको दिया 1.5, तो 2 इंटू 1.5% लिख लेंगे तो आ जाएगा 3.0%। यानी अगर रेडियस में परसेंटेज एरर 1.5% है तो एरिया में परसेंटेज एरर होगी 3%। अब हम आते हैं वॉल्यूम में परसेंटेज एरर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्फीयर है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको परसेंटेज एरर के टर्म में लिखते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%, ये वॉल्यूम में परसेंटेज एरर हो गई। 4/3 पाई फिर से ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट निगलेक्ट हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। रेडियस में परसेंटेज एरर डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100%, तो 3 इंटू, अब यहां पे देखिए
रेडियस में परसेंटेज इधर 1.5, और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.5%, यानी जो हमारा वॉल्यूम है उसमें परसेंटेज इधर होगी 4.5%। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दिया है, तो मास को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100%। ये परसेंटेज एरर लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट एम से करते तो डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100% लिख दिया। और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दिया है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, तो परसेंटेज एरर के टर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए मास में परसेंटेज एरर हमको दी हुई है 2% और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दिया है 1%, और हमसे कहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालना है, यानी डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई 100%, ये हमको फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पर आ जाते हैं, तो के बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब इसको परसेंटेज एरर के टर्म में लिख लेते हैं, तो के में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई 100%, 1/2 नंबर है, कांस्टेंट है, निगलेक्ट हो जाएगा। एम में परसेंटेज एरर तो डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100%, प्लस देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई की जगह देखिए किसका साइन आता है, प्लस का। पावर आगे आ जाएगी तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए मास में परसेंटेज एरर, तो मास में परसेंटेज एरर 2% है, प्लस का साइन लगा है 2, इंटू वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है 1%। ठीक है ना। अब आपको यहां पे क्या करना है, बॉड मास रूल को फॉलो करना है। पहले मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो 2% प्लस 2 1 जा 2%, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी 4% की। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए तीसरे न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया है, इसमें हमको कहा है इफ द परसेंटेज एरर इन द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। अब यहां पर देखिए सर्किल आ गया है, ठीक है, सर्किल के डायमीटर में हमको परसेंटेज एरर दिया है, तो डायमीटर को स्टूडेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज एरर के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%। ये हमको दिया है स्टूडेंट्स 0.5%। आगे कहा है देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। एरिया में परसेंटेज एरर हमको निकालना है यहां पर। अब देखिए तो सर्किल के एरिया का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है A = πr²। अब इसको परसेंटेज एरर के टर्म में लिख लेते हैं, तो डेल्टा A अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। पाई जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है, फिक्स है। पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100%। ये अब देखिए बन गया, और यहां मामला फंस गया है। फंस ये गया है कि हमको डायमीटर में तो परसेंटेज एरर दी है, लेकिन हमको रेडियस में परसेंटेज एरर नहीं दी है। तो अब रेडियस में परसेंटेज एरर स्टूडेंट्स हमको निकालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि भाई रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो आधा कर लें, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो जो आधा है ना 1/2, तो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो अगर हमको डायमीटर दिया होता और रेडियस निकालना होता तब हम जरूर आधा करते, लेकिन यहाँ डायमीटर में परसेंटेज एरर दिया है और रेडियस में परसेंटेज एरर निकालना है, तो उस कंडीशन में आधा नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मामला फंस गया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन। अब आते हैं, देखिए रेडियस हमें फाइंड करना है और दिया है एरर डायमीटर में, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, यही तो होता है ना स्टूडेंट्स। हमें निकालना है रेडियस, तो आर हो जाएगा d/2। अब आते हैं अपने फॉर्मूले पर कि भाई परसेंटेज एरर के टर्म में लिखते हैं, तो आर की जगह डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू, ये देखिए 1/2 ये कांस्टेंट है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, खाली डी में परसेंटेज एरर, यानी डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%। और देखिए इसकी वैल्यू तो हमको दी हुई है यहाँ 0.5%, यानी रेडियस में जो परसेंटेज एरर है वो भी 0.5% होगी। अब इस वैल्यू को ला करके यहाँ पे रख लेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू 2 इंटू, और ये रेडियस में परसेंटेज इधर 0.5%, यानी ये हो जाएगा 1%। ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने के लिए स्टूडेंट्स पहले जरा इसको बिगाड़ देते हैं ताकि थोड़ी जगह हो जाए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें कहा गया है इफ द परसेंटेज एरर्स इन द मास एंड साइड ऑफ अ क्यूब। हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब क्या होता है आप जानते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो हमसे ये कहा गया है कि मास और साइड में परसेंटेज एरर दी हुई है। तो मास में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, आपको अब तक पता चल गया होगा, डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100%। ये स्टूडेंट्स हमको दिया है 3%। और साइड में जो परसेंटेज इधर है, तो क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो, जनरली तौर पे हम लोग साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर भी हम स्मॉल ए से ही कर लेते हैं। तो साइड में परसेंटेज इधर यानी डेल्टा ए अपॉन ए, ये स्टूडेंट्स हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, ये दिया है 0.5%। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज इधर इन इट्स डेंसिटी। देखिए यहां मैक्सिमम परसेंटेज इधर कहा है, यानी अगर परसेंटेज इधर निकालने में कहीं पर भी माइनस का साइन आ रहा होगा तो हम उसको ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, प्लस में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब डेंसिटी में परसेंटेज इधर निकालना है। डेंसिटी को स्टूडेंट्स हम लोग 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्मॉल डी से, या एक सिंबल होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा रो से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, या जो भी अपना थोड़ा बहुत जिसने डी पढ़ा हो तो उसको भी समझ में आ जाए। वैसे आगे हम लोग को 2 से ही रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट ईयर में भी। तो यहां पर देखिए डेंसिटी में परसेंटेज इधर हमको फाइंड करनी है, तो ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अब हम सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहीं पे आप हमारी बात को समझिएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हालांकि बताया था, ये बात है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम अपॉन में नहीं लिखते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको ऊपर लिखेंगे, और जैसे ही ऊपर लिखेंगे तो v की पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स -1, क्योंकि नीचे 1 है। अब इसको जरा परसेंटेज इधर के टर्म में लिखेंगे, तो डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू ये डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100%। देखिए मल्टीप्लाई का साइन है प्लस, पावर आगे आ जाएगी -1। 2 साइन अगल बगल कभी नहीं आते, तो यहां पे ब्रैकेट का साइन आ जाएगा। v की जगह डेल्टा v अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको प्लस ना समझ लीजिएगा, प्लस ये है। अब देखिए जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100%। और देखिए प्लस माइनस ये हो गया -1 से, तो चलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, 1 को कोई मतलब ही नहीं है। डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए यहाँ m के परसेंटेज इरर में से v के परसेंटेज इरर को माइनस किया जा रहा है, यानी यहाँ पर परसेंटेज इरर मैक्सिमम नहीं है, और बल्कि परसेंटेज इरर यहाँ पर कैसी है, मिनिमम है। और हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि हमें निकालना है भाई मैक्सिमम परसेंटेज इरर। तो मैक्सिमम परसेंटेज इरर के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था कि कहीं पर भी अगर माइनस का साइन आ रहा है तो हम ऑटोमेटिक उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। ये हमको फाइंड करना है। और यहां पर भी देखिए मामला फंस गया फिर से, क्यों, क्योंकि हमें मास में तो चलिए परसेंटेज इरर दिया हुआ है, लेकिन हमें वॉल्यूम में नहीं दिया, हमें साइड में परसेंटेज इरर दिया है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम में परसेंटेज इरर निकालेंगे, तो यहां मामला फंस गया, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं क्यूब के। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। अब इसको परसेंटेज इरर के टर्म में लिख लेते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। 3 इंटू देखिए ये साइड में परसेंटेज इरर, और यही हमको दिया है 0.5%, यानी ये आ जाएगा 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है, यानी वॉल्यूम में परसेंटेज इरर 1.5% है। अब इसी इक्वेशन पर आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए
परसेंटेज एरर हमको निकालनी है डेंसिटी में डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100% मैक्सिमम। अब देखिए मास में परसेंटेज एरर ये हो गई 3% प्लस वेलोसिटी वो क्या नाम इसका वॉल्यूम में परसेंटेज एरर 1.5%, यानी ये टोटल आ जाएगा ऐड होने के बाद 4.5%। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसको पहले बिगाड़ देते हैं यहां से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये कहा गया है इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब यहां पर फिर से क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम में परसेंटेज एरर स्टूडेंट्स दिया है और ये दिया हुआ है हमको 6%, और हमसे कहा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स टीएसए। टीएसए का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमको टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, या हम इसको सीधे एरिया भी मान सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अलग हो जाएगा, वैल्यू हालांकि वही आएगी। तो चलिए जो कहा गया उसी को फॉलो करते हैं। फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए वॉल्यूम में परसेंटेज एरर दिया है, टीएसए में निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। परसेंटेज एरर के टर्म में लिखे तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। 6 है कांस्टेंट, निगलेक्ट हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए यहां मामला फिर से फंस गया, क्योंकि हमें साइड में परसेंटेज एरर थोड़ी ना दी है, हमें तो दिया है वॉल्यूम में। तो अब वॉल्यूम में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगा के हम पहले साइड में परसेंटेज एरर निकालेंगे, और फिर जैसे ही साइड में परसेंटेज एरर की वैल्यू आती है ला के यहां रख देंगे, खेल खत्म। अब आते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लगा लिया डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%। इसको परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट किया, पावर आगे आ गई डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे की बात करें अगर, तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर देखिए हमको 6% दिया है, इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। तो 3 2 जा 6, यानी जो साइड में स्टूडेंट्स परसेंटेज एरर है वो हो जाएगी 2%, और ये वैल्यू लाके यहां रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो एरिया है, एरिया में स्टूडेंट्स हमको परसेंटेज एरर मिलने वाला है 2 इंटू, और देखिए साइड में परसेंटेज एरर भी है 2%, यानी ये टोटल हो गया स्टूडेंट्स 4%। ठीक है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे ये कहा गया है एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई। कोई फिजिकल क्वांटिटी यहां पर एस दी गई है और इसकी वैल्यू है ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब अंडर रूट डी। और अब फिर से देखिए वही चीज है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपॉन में हम नहीं लिख सकते, तो एस बराबर हमने लिख लिया ए बी स्क्वायर, सी की पावर 3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, ये अंडर रूट डी है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है ना। अब हमसे ये कहा गया है इफ द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी में हमको परसेंटेज एरर दी हुई है, तो ए में परसेंटेज एरर स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेंगे डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। बी में परसेंटेज एरर डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100%। सी में परसेंटेज एरर डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100%। डी में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%। ये हमको दिया है। ए और बी में परसेंटेज एरर 3% है, तो ये भी 3%, ये भी 3%। सी और डी में परसेंटेज एरर 1% है, तो ये हो गया 1%। और हमें फाइंड करना है फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एस। तो एस में हमको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है स्टूडेंट्स। तो पिछले वाला एक न्यूमेरिकल आया था डेंसिटी वाला ऐसे ही, तो अब उतना लंबा चौड़ा नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे, जहां माइनस होगा वहां प्लस लिख देंगे। ठीक है ना। अब समझिए इधर एस में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा एस अपॉन एस मल्टीप्लाई 100%। ए में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस आ गया, पावर आगे आ गई। बी में परसेंटेज एरर, ठीक है, पावर आगे आ गई, पहले 2 लिख लिया,
फिर डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100% प्लस -3 पावर आगे आ गई, डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100% प्लस फिर से -1/2 आगे, डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए हमें मैक्सिमम परसेंटेज इधर स्टूडेंट्स निकालना है, ये मैक्सिमम हम सीधे लिख रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो माइनस होगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उस माइनस की जगह पर भी हम क्या लिखने वाले हैं, हम प्लस लिखने वाले हैं। यानी ये लिखा जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100% प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100% प्लस, जबकि होना चाहिए माइनस, लेकिन हमें मैक्सिमम निकालना है तो हमने प्लस लिखा, 3 डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100% और प्लस फिर से देखिए होना माइनस चाहिए लेकिन हमने प्लस लिखा है 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%। तो अब देखिए ए में परसेंटेज इधर 3% प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज इधर 3% प्लस 3 इंटू सी में परसेंटेज इधर 1% और प्लस 1/2 इंटू डी में परसेंटेज इधर 1%। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3% प्लस ये हो जाएगा 6% प्लस ये हो जाएगा 3% प्लस ये देखिए ये हो जाएगा आधा % यानी 0.5। तो देखिए 6 और 3 9 10 11 12 12.5%। यानी एस में जो मैक्सिमम परसेंटेज इधर है स्टूडेंट्स वो आएगी यहां पर 12.5%। अब आते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमने कोशिश स्टूडेंट यही की है कि हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दिए जाए। तो हर टाइप के लगभग हो गए हैं, खाली एक टाइप और बचा हुआ है, उसको जरा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 20.0 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी यहां पर हमें परसेंटेज इधर स्टूडेंट्स नहीं दिया है, यहां पे हमें रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी है। तो रेक्टेंगल का स्टूडेंट्स जो लेंथ दिया है वो 20.0 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान रखिएगा 0.0 है तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमें लीस्ट काउंट भी निकालना रहेगा इस कंडीशन में। और देखिए ब्रेथ भी हमें दिया है यानी बी, ये हमें दिया हुआ है 10.0 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है परसेंटेज इधर इन एरिया, एरिया हमें नहीं निकालना है स्टूडेंट्स, हमें एरिया में परसेंटेज इधर निकालना है यानी ये वैल्यू। अगर हमें केवल एरिया निकालना होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता, लेकिन हमें परसेंटेज इधर निकालना है। तो पहले हम एरिया का फॉर्मूला देखेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको परसेंटेज इधर के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अच्छा मल्टीप्लाई 100% लगाना भूल गए हैं, परसेंटेज इधर बनाना है, लेंथ की जगह डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाए प्लस हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए हमें एल तो दिया है कि हम बाई 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे, लेकिन डेल्टा एल नहीं दिया है। तो इसी के आगे स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा एल और डेल्टा बी जरा लिख लेते हैं। तो यहां पर वही लीस्ट काउंट वाला हिसाब किताब लगने वाला है, ठीक है। और वहां पर हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे या लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे जब कोई फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दी होगी, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का मैग्नीट्यूड देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे आखिरी वाले प्लेस पर हम लोग 1 लिख लेते हैं ये, और बाकी सब जगह 0 0 लिख लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखिए 0 0 पॉइंट आखिरी प्लेस पे 1। इसी तरीके से यहां पर भी तो 0 0.1 सेंटीमीटर। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड दिया है और लीस्ट काउंट हमको निकालना है उसका, तो यही तरीका है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स दी है, इसका मैग्नीट्यूड 52.068 सेंटीमीटर, हमसे कहा जाए भाई डेल्टा एक्स बताइए लीस्ट काउंट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे आखिरी प्लेस पे 1 लिख देंगे, बाकी सब जगह 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखिए लीस्ट काउंट है किसका, तो ये लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है। तो 0.1 सेंटीमीटर जो लीस्ट काउंट होता है वो स्टूडेंट्स होता है सेंटीमीटर स्केल का, यानी ये जो वैल्यू ली गई है ये सेंटीमीटर स्केल से मेजर की गई है।
और यहाँ पर देखिए लिस्ट काउंट आया है 0.001 सेंटीमीटर, यानी ये जो वैल्यू मेजर की गई होगी ये स्क्रू गेज से मेजर की गई होगी, क्योंकि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट इतना होता है। तो लिस्ट काउंट के जरिए हम मेजरिंग ऑपरेटर्स के बारे में भी बता सकते हैं कि कौन से मेजरिंग ऑपरेटर्स से वैल्यू को मेजर किया गया है। तो आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। तो डेल्टा एल की जगह हमने लिख लिया 0.1 अपॉन एल की जगह हमने लिख लिया स्टूडेंट्स 20.0 इंटू 100%। डेल्टा बी की जगह 0.1 अपॉन बी की जगह हो गया 10.0 और मल्टीप्लाई 100%। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 100 2 जा 200 यानी ये 1/2% आ गया, प्लस यहां पर देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कटेगा और ये पूरा 100 से 100 कट जाएगा यानी 1%। तो 1/2 यानी 0.5 प्लस 1%, यानी जो एरिया में परसेंटेज इधर आएगा स्टूडेंट्स वो आने वाला है 1.5% का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया है। लेक्चर के जस्ट बाद में आपको नोट्स भी अवेलेबल है न्यूमेरिकल्स के, तो आप लोग उसको जरूर अपनी कॉपी में कर लें जैसा दिया गया है। जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।